रशिया और अमेरिका दोनों ही दशकों से भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रणनीतिक साझेदार रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। और अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए, वास्तविकता की धरातल पर देखा जाए, तो प्रेजेंट सिनेरियो में वैश्विक हालात ने जो भी इस वक्त वर्ल्ड में सिचुएशन बन रही है, इस सवाल को और ज़्यादा शार्प कर दिया है, और ज़्यादा तीखा कर दिया है कि भारत के लिए किसके साथ रहना ज़्यादा फायदेमंद है, अमेरिका के साथ या रशिया के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने के चलते भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया है, और इस तरह ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर टोटल 50% हो जाएगा। रशिया के साथ भारत के रिश्ते पुराने हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, भरोसेमंद रहे हैं। और अगर रक्षा सौदों की बात करें, डिफेंस डील्स की बात करें, तो डिफेंस डील से लेकर एनर्जी रिसोर्सेज तक, ऊर्जा आपूर्ति तक रशिया भारत का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यानी कि सिप्री की बात करें, देखिए सिप्री वो एजेंसी है जो दुनिया भर में कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, कहाँ हथियारों के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, इसका डेटा रखता है। तो सिप्री के मुताबिक 2019 से 2023 यानी 2023 के बीच रशिया से होने वाला हथियार इंपोर्ट करके 36% का था इंपोर्ट का मामला। वहीं हाल के देशों में, अगर हाल के सालों की बात की जाए, तो रशिया से आने वाले सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत भी दी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2024 से 2025 में दोनों देशों के बीच $131.84 बिलियन का व्यापार हुआ है। वहीं हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर क्लीन एनर्जी तक के रीजन में अमेरिका पर भारत की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और रशिया के बीच में बढ़ते टकराव और भारत के लिए किसका साथ फायदेमंद रहेगा? क्या अमेरिका का साथ इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा या रशिया का साथ फायदेमंद रहेगा? देखिए सिप्री के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच रशिया से होने वाला हथियार जो इंपोर्ट था वो 36% था, यानी कि रशिया से इंडिया 36% का वेपन्स खरीदता था। और वहीं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ट्रेड डील जो है वो अमेरिका के साथ भी होती थी। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या नफ़ा नुकसान है इंडिया का? देखिए भारत अपनी कुल ज़रूरत का करीब 88% तेल आयात करता है, मतलब इंडिया में जितनी खपत होती है उसका 88% जो है तेल वो भारत बाहर से मंगाता है, इंपोर्ट करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर माने तो साल 2024-25 में भारत के कुल तेल का आयात जो था उसका 35% रशिया से आया था, यानी कि 35% जितना तेल इस्तेमाल हुआ था पिछले साल, वो उसका सिर्फ एक बड़ा हिस्सा 35% खाली रशिया से आया था। जबकि साल 2018 की अगर बात करें तो ये केवल 1.3% था, यानी कि हाल के कुछ सालों की अगर बात करें, हाल के आप लगा लीजिए 7 सालों की बात करें तो 1.3% से ये इंपोर्ट जो है वो 35% तक बढ़ा है। हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं जो कि रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए और उसके बाद वो सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है, जिससे कि भारत को बड़ा फायदा पहुंच रहा है। सर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर ने का ये मानना है कि रशिया से सस्ता तेल खरीदकर भारत सालाना $10 बिलियन की बचत कर रहा है। वे कहते हैं कि दूसरी तरफ भारत का अमेरिका के साथ करीब $41 बिलियन का ट्रेड जो है वो सरप्लस है, निर्यात ज्यादा हुआ है और आयात कम हुआ है। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। हम करीब $87 बिलियन का सामान अमेरिका को दे रहे हैं। देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर ट्रंप का 50% टैरिफ बना रहता है तो भारत के एक्सपोर्ट में $50 बिलियन तक की गिरावट आ सकती है। रशिया से तेल न खरीदने की स्थिति में ये टैरिफ 25% तक रहेगा और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो गिरेगा। कितना गिरेगा? $30 बिलियन तक गिर जाएगा। और ऐसी ही बात और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। देखिए और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ का 1% करीब $1 बिलियन के बराबर है। अगर 50% टैरिफ ट्रंप लगाते हैं तो भारत को करीब $50 बिलियन का नुकसान होगा। न सिर्फ पैसा बल्कि भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जा सकती हैं। टैरिफ बढ़ने पर सामान अमेरिका कम जाएगा और भारत में व्यापार पर असर तो पड़ेगा ही और नौकरियां भी जाहिर है कम होंगी। देखिए आकलन ये भी कहता है कि अमेरिका अगर 50% टैरिफ जारी रखता है तो भारत में 50 लाख नौकरियां जा सकती हैं। अब भारत के साथ दोस्ती की क्या संभावना है, क्या स्थिति है, क्या सिनेरियो है? विदेश नीति की अगर माने, फॉरेन पॉलिसी के माने, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक अगर सिनेरियो में देखा जाए, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो आर्थिक नजरिए से दोनों देशों के बीच फैसले नहीं लिए जा सकते, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीति और नेशनल, अगर कहें कि राष्ट्रीय हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। प्रायोरिटी दी जाती भी है, तरजीह दी जाती भी है और यहाँ भी ऐसा ही होगा।
देखें, एक और इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि भारत को ट्रंप के दबाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ट्रंप के दबाव में भारत रशिया से रिश्ते खराब नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि इतिहास हमें बताता है कि संकट के समय में अमेरिका की बजाय रशिया ने भारत की मदद की है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रशिया ही था, रशिया ने ही भारत को सैन्य हथियार, मिलिट्री वेपन्स, डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष लिया था, भारत के साथ खड़ा था। वहीं अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था और हिंद महासागर में भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। तो रशिया की अगर बात करें तो रशिया जो है वो इंडिया का काफी पुराना दोस्त रहा है, यूएन तक में खड़ा रहा है, हथियारों से मदद करता रहा है, पैसे से मदद करता रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन से मदद करता रहा है, दुनिया भर के सामने इंडिया का स्टैंड लेता रहा है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। 1998 की भी अगर बात करें तो परमाणु परीक्षण के बाद रशिया ने भारत को हथियार सप्लाई जारी रखी थी और ये ऐसा वक्त था जब वेस्टर्न कंट्रीज भारत पर अलग अलग सैंक्शंस लगा रहे थे, तब भी रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। भारत और अमेरिका के बीच में भरोसे का सवाल भी है। ये जरूरी नहीं है कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका अपने 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा देगा। देखिए, साल 2024 में चाइना ने रशिया से 62.6 अरब डॉलर और भारत ने 52.7 अरब डॉलर का तेल खरीदा था। बावजूद इसके चाइना पर ऐसा टैरिफ नहीं लगाया गया क्योंकि मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं है। ब्राजील पर लगे 50% टैरिफ की एक वजह पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे भी हैं। तो दूसरी वजह यह भी है कि ब्राजील एक्स के कंटेंट हटाने के लिए कहता है जो अमेरिका को पसंद नहीं आता। ट्रंप कोई भी शर्त लगा लें, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि रूस ने तेल ना खरीदने पर अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाए हैं। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट ये भी कहती हैं कि अभी रशिया तेल का मुद्दा है, कल को अमेरिका ब्रिक्स को लेकर भारत पर दबाव बना शुरू कर देगा, दबाव बना भी सकता है और अभी ट्रेड डील को शर्त बना सकता है और ऐसे में एक तरफा अमेरिका की शर्तें भारत नहीं मानेगा। संतुलन बनाने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। देखिए, शुरू से ही भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो या फिर इससे बड़े सैन्य या राजनीतिक गुटों में से भारत किसी का हिस्सा नहीं है। भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रुख रखा है। सवाल यह है कि रशिया से कब तक भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा। तेल बहुत टेम्परेरी मामला है। डिफेंस के क्षेत्र में रशिया और भारत पुराने दोस्त हैं। तेल न खरीदने से ऐसा नहीं होगा कि हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। भारत को रशिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। और ऐसी ही बात एक और इकोनॉमिस्ट ने कहा है। उनका मानना है कि यह टैरिफ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। न सिर्फ भारत के लिए अमेरिका जरूरी है, बल्कि अमेरिका भी भारत के बिना कुछ नहीं कर सकता। चाइना उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए भारत के साथ की जरूरत है। भारत का बाजार अमेरिका के लिए बहुत बड़ा है। 2030 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका की कॉर्पोरेट लॉबी भी टैरिफ के खिलाफ ट्रंप पर दबाव बना रही है। वहीं इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ये मुश्किल समय है और इसमें भारत को मजबूत रहना होगा। अमेरिका में बहुत सारे रिपब्लिकन ट्रंप से सवाल कर रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वहां अंदरूनी तौर पर जो चल रहा है वो भारत के लिए अच्छा है या नहीं है। अमेरिका में जो लोग भारत के पक्ष में बोल रहे हैं उनके साथ हमें बैक चैनल बात करनी चाहिए ताकि स्थिति को डिफ्यूज किया जा सके। भारत के कुल निर्यात में से करीब 18% अमेरिका को जाता है। इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि भारत को डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति पर काम करना होगा। हम एक देश पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। हमें निर्यात के लिए यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे बड़े देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना होगा। भारत सालाना करीब 40% यानी कि 25,000 करोड़ का झींगा अमेरिका को भेजता है, लेकिन अब भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड डील की है, जिसके बाद भारत अपने यूके को भेज पाएगा। वहां भी अच्छी खासी डिमांड है और इस तरह अपने सामान के लिए भारत दूसरे बाजार की तलाश कर सकता है। भारत को अपने ट्रेडर्स को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वे नए नए बाजार खोज पाएं। सरकार को छोटे व्यापारियों का भी साथ देना चाहिए ताकि वे मेक इन इंडिया को और मजबूत कर जाएं, जिससे कि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो।